नकुलनाथ जो है कोई मध्य प्रदेश लीडर नहीं है। वो बंटी साहू चुनौती नहीं, इस बार सीट भी देंगे भारतीय जनता पार्टी को। 29 की 29 से हमारी जो सीटें हैं वो भाजपा में जा रही हैं। देश में लोकतंत्र के पर्व के तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 4 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें महाकौशल क्षेत्र यानी कि जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये 19 अप्रैल को ही इन तमाम सीटों पर जो है मतदान हो जाएगा। अब इस पूरे तारीखों को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि जी। मैं उनसे बातचीत करूंगा। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था देश कि कब चुनाव होंगे इस बार, और अब फाइनल तैयारियों की डेट आ चुकी है। कैसा उत्साह है और किस तरह की तैयारियां पार्टी की? पार्टी 365 दिन काम करती है। कार्यकर्ता मैदान पर होते हैं, जनता के दुख सुख के साथी होते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के मन में जब तारीखों का ऐलान होता है तो दुगनी ऊर्जा के साथ में वो मैदान में जाते हैं और बाकी समय वो जनता की सेवा में रहते हैं। तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि अभी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का अद्भुत रिकॉर्ड इस बार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और अद्भुत रिकॉर्ड के साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि सारी 29 की 29 से हमारी जो सीटें हैं वो भाजपा में जा रही हैं। हम 29 के 29 कमल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित करेंगे। 29 सीटों की बात हो रही है, लेकिन जब छिंदवाड़ा सीट की बात होती है, क्योंकि आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप छिंदवाड़ा को काफ़ी करीब से जानती है, आप प्रभारी रही हैं वहाँ। बहुत बड़ा नाम हम सुन रहे थे इस बार के, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम वहाँ पर आया, बड़े दिग्गजों का नाम आया, लेकिन फाइनली स्थानीय नेता को ही वहाँ पर टिकट दिया। तो क्या 29 के 29 सीटें इस बार जीत पाएंगी? क्योंकि कमलनाथ के गढ़ को तोड़ पाना फिलहाल बीजेपी के लिए वहाँ पर बहुत कठिन रहा है, हमेशा चुनौती रही है। इस बार क्या देखिए, वहाँ पर नकुलनाथ को उतारे जा रहा है। तो नकुलनाथ जो है कोई मध्य प्रदेश लीडर नहीं है। वो एक क्षेत्र के लीडर हैं। इसलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की कंपेयर हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र में काम कर रहा है वो क्षेत्र का ही माना जाएगा। और मैं भले वो राष्ट्रीय पदों पर कमलनाथ जी रहे होंगे, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक छिंदवाड़ा का ही नेता मानती हूँ। यदि वो वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश का संचालन और हिंदुस्तान का करते तो आज रिजल्ट दूसरे होते। उन्होंने गरीब कल्याण कभी कोई योजनाएं नहीं चलाई। क्या बंटी साहू चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल, बंटी साहू चुनौती नहीं, इस बार सीट भी देंगे भारतीय जनता पार्टी को। जबलपुर के लिए क्या स्थिति मानती हैं आप? 2 लाख 4 लाख और इस बार एक नया चेहरा, एक नया व्यक्तित्व जनता के सामने है। क्या वो वोट परसेंट बढ़ाने की चुनौती होगी, या अभी कांग्रेस का चेहरा साफ हो जाएगा तो फिर चुनौती बढ़ सकती है? कांग्रेस का कोई भी चेहरा है, ना नेता है उनके पास, ना नियत है उनके पास में। मैं ये मानती हूँ कि इस बार जबलपुर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हमारे प्रत्याशी आशीष दुबे को जिताएंगे और रिकॉर्ड वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि जी, जिनका कहना है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 29 की 29 कमलों की माला चढ़ाई जाएगी। दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।